सभी साथियों को नमस्कार। साथियों में किशन सहाय आईपीएस आईजीपी मानवाधिकार पुलिस मुख्यालय जयपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर है 94 609 28 737। साथियों, अभी पूरे भारत में और पाकिस्तान में और विश्व में भी अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में झड़प हुई उसकी चर्चा हो रही है। और इससे पहले जो पहलगांव की घाटी में निर्दोष लोगों को मारा था, उनका धर्म जान करके, उसी समय से भारत में आक्रोश था और दुख भी था। और उसके बाद में जैसे भारत की तरफ से आतंकवादियों के अड्डों पर ड्रोन और मिसाइल से कार्रवाई की गई, पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएट हुआ। और एक चीज़ क्लियर हो गई कि जिस तरह से कोरोना के समय पे कोई भी धार्मिक शक्ति, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भूत प्रेत, जिन, फरिश्ते, देवी देवता कोई भी काम नहीं आए, उसी तरह से इस युद्ध में भी दोनों तरफ से ड्रोन है, मिसाइल है, लड़ाकू विमान है, नेविगेशन सिस्टम है, यही काम आ रहा है। और ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, देवी देवता, फरिश्ते, इनका कोई भी भूमिका नहीं आ रही। तो इससे हमको अब सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि भविष्य में भी कभी अगर ऐसी नौबत आती है, किसी दूसरे देश से युद्ध की नौबत आती है, तो विज्ञान तकनीकी के द्वारा जो ईजाद किए गए, बनाए गए हथियार हैं, यही प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सैनिकों का अपना प्रमुख भूमिका रहती है, पर आजकल हथियारों की विशेष रूप से उच्च स्तर के हथियार बन गए हैं, तो उनका महत्वपूर्ण रोल आ जाता है। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि भाई दूसरा देश कई कई ने इतनी पावर प्राप्त कर लेते हैं हथियारों के दम पे कि दूसरे देश को बिल्कुल लड़ने के लायक ही नहीं छोड़ते। और इस तरह इसलिए अपन देखते हैं भाई, जैसे बड़े जैसे अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है, इन्होंने अच्छे स्तर के हथियार बना रखे, तुर्की वगैरह ने भी ड्रोन बना रखे, ईरान ने भी ड्रोन बना रखे। तो ये हम देखते हैं कि भाई बहुत सारे देश मतलब हथियारों पर तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं। और जो देश हथियारों में जितना एडवांस होगा, चाहे भले उसका आकार छोटा हो, चाहे उसकी सेना छोटी हो या बड़ी हो या आकार बड़ा हो, फिर भी हथियारों के बल पर ही सुपीरियरिटी साबित होगी। और हथियार बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण है वो विज्ञान टेक्नोलॉजी है, विज्ञान तकनीकी है। और विज्ञान तकनीक का मूल आधार वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो कुल मिलाकर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही वो तरीका है जिससे कोई भी देश सुपर पावर बन सकता है। और अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो सारे धार्मिक अंधविश्वास छोड़ने पड़ेंगे। धार्मिक यात्राएं या मजहबी यात्राएं, धर्म स्थलों के या मजहबी स्थलों के निर्माण, धार्मिक या मजहबी प्रोग्राम, इनको सबको छोड़ करके इनका खर्चा ख़त्म करना पड़ेगा। सारा का सारा खर्चा विज्ञान तकनीक के विकास पर लगाना पड़ेगा। अन्यथा जो अपन हज़ारों साल की गुलामी झेली, उन्हीं चीज़ों को अगर अपन रिपीट करते जाएंगे, उन्हीं बातों को दोहराते जाएंगे, तो इससे ये भी साबित होगा कि भाई अपनी पीढ़ी ने भी कोई भी सीख नहीं ली है इतिहास से, पुरानी चीज़ों को ही दोहराते जा रहे हैं। अपन ये हमको समझना चाहिए कि जब भाई यहाँ पे अरब नहीं आए थे, तुर्क नहीं आए थे, तो सारे के सारे देश में हिंदू ही थे या बौद्ध थे या जैन थे। उससे पहले तो इस्लामिक लोग बाग नहीं आए थे। उसके बावजूद भी अपन को हार का सामना करना पड़ा और गुलामी झेलनी पड़ी। तो हमको ये सीखना है कि इन चीज़ों से जब पहले भी कुछ फ़ायदा हम नहीं उठा पाए, इनका कोई उपयोग नहीं रहा, तो दोबारा क्या होना है। और फिर जैसे मान लो इस्लाम भी आ गया, उसके बाद यहाँ पे सिख धर्म का भी प्रादुर्भाव हो गया, तो इनके भी और भी जो सुप्रीम पावर है, अल्लाह है या वाहेगुरु है, वो भी मतलब अपन मानने लगे। उसके बावजूद अंग्रेज़ आ गए, उन्होंने अपना गुलाम बनाया। और अंग्रेज़ भी कोई इसलिए नहीं, कोई ईसाई धर्म के थे इसलिए अपने गुलाम बनाने में सफल रहे, वो इसलिए रहे कि उनके पास हथियारों की टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस थी। वो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि यूरोप में पुनर्जागरण हो गया था। तो इसी से कोई देश मजबूत बनता है, कोई देश सुपर पावर बनता है।
अब हमारे देश में 80% लोग वाग पढ़े लिखे हैं, और मैं ये मानता हूँ जिसने 5वीं तक भी पढ़ लिया या 8वीं तक भी पढ़ लिया, वो पढ़ा लिखा है कि उसने विज्ञान, भूगोल, गणित वगैरह का बेसिक चीज़ वो पढ़ लिया उसने, तो उसको समझ आ गई। और फिर अपन टीवी समाचार सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, इससे भी अपने ज्ञान में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। हालांकि कई नेगेटिव ज्ञान भी रहता है इसमें, मतलब नकारात्मक अंधविश्वास फैलाने वाली बातें भी रहती हैं, लेकिन अपना खुद का दिमाग का भी अपना प्रयोग करते हैं और अपने दिमाग से भी उस चीज़ों की तुलना करते हैं, तब अपन को समझ में आ जाती है कि हमारे लिए क्या चीज़ तो उपयोगी है, क्या चीज़ हमारे लिए निरर्थक है या हानिकारक है। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि एक दशक में ही भारत विज्ञान तकनीक में इतना सुपरपावर हो जाए जो हमको किसी भी देश से हथियारों का आयात नहीं करना पड़े। हम कहीं से राफेल विमान खरीद रहे हैं, इजराइल से, अमेरिका से ड्रोन लाने का प्रयास कर रहे हैं, रूस से भी विमान ला रहे हैं, S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीद रहे हैं, दक्षिण कोरिया से भारी तोप लेके आ रहे हैं, जर्मनी या स्पेन से भी पनडुब्बियों का सौदा करने जा रहे हैं। और भी अपन जैसे मान लीजिए, जैसे अपने विमान बनाने के प्रयास में है अभी, लेकिन उसका भी इंजन अपन बाहर से ला रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब इतना ही है कि भाई हम आयातित हथियारों के बल पर बहुत ज़्यादा एक सुपर पावर देश कभी नहीं बन पाएंगे। और ये सारा खेल अब जो दिमागों का खेल है, इसमें मतलब जो देश जितना दिमागों का उपयोग कर रहा है वो देश आगे बढ़ रहा है, चाहे उसकी जनसंख्या कम है तो ज़्यादा है। तो चीन की जनसंख्या 142 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 142 करोड़ है, लेकिन चीन तो 44 टेक्नोलॉजी में से 37 में विश्व में पहले स्थान पर आ गया, हम कहीं एक जगह भी नहीं आ रहे। तो हमको अब चीन से तुलना करनी है, अपने देश का प्रतियोगिता चीन से करनी है, हमको अपनी प्रतियोगिता रूस से करनी है, हमको अपनी प्रतियोगिता अमेरिका से करनी है। अब ये प्रतियोगिता अरब से, सऊदी अरब से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, इनसे करने की ज़रूरत नहीं है। इनसे तुलना करने से अपन पीछे ही हटते हैं, कमज़ोर बनते हैं, और ये अपने लिए फिर स्वाभिमान को भी चोट पहुँचती है कि जब इतने बड़े देश को अपन खरीदे हुए हथियारों पर अपनी अगर मान लीजिए सुरक्षा व्यवस्था निर्भर करे, तो ये अपने लिए कोई गर्व की बात नहीं हो सकती। हालांकि जब तक अपन हथियार नहीं बना पा रहे हैं तब तक अपन को ख़रीदना ही पड़ेगा। ये मतलब देश की ज़रूरत तो है, हमारी जो सेना है उसके जवानों की मतलब कीमत होती है, हम किसी जवान की मतलब ऐसे ही गंवा नहीं सकते, तो उनको अच्छे हथियारों से लैस करना हर सरकार की जिम्मेदारी होती है। अपन ये मान के चलते हैं कि कोई भी सरकार ऐसी नहीं हो सकती या नहीं होती है जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती हो या समझौता करती हो। लेकिन हमको जो समझने वाली बात है कि ये चीज़ें हम क्यों नहीं बना पा रहे। हमारे बच्चे भी वही सिलेबस पढ़ रहे हैं, विज्ञान तकनीकी का सिलेबस चीन में, अमेरिका में, रूस में, भारत में, सब जगह एक जैसा ही है, लेकिन हम वो चीज़ें क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे। इस पर हमको बहुत मतलब हर आदमी को गहराई से जानने की ज़रूरत है। हालांकि मैंने इसका समाधान कर दिया कि भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है भारत में। अपन पढ़ाई तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण करें, चाहे भूगोल पढ़ो, चाहे विज्ञान पढ़ो, चाहे दूसरे सब्जेक्ट पढ़ो, कोई कहीं भी अंधविश्वास वाली पढ़ाई नहीं है। धर्म ग्रंथों की पढ़ाई कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, वो तो कोई प्राइवेट संस्था है, मतलब कोई धार्मिक संस्थाएं अपने स्तर पर पढ़ा सकती हैं, अन्यथा तो वो नहीं है। और मैं तो ये भी चाहूँगा कि धार्मिक शिक्षा है, मदरसा शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा, इसको या और भी किसी धर्म की शिक्षा हो तो उस पर तो पाबंदी लगानी चाहिए। उससे अपने बच्चे गलत मतलब एक तरह से धार्मिक दृष्टिकोण को हो जाते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रतिकूल उनका दृष्टिकोण हो जाता है, तो उस पर तो पाबंदी लगाने की ज़रूरत है। और चीन की जनसंख्या 142 करोड़, अपनी जनसंख्या 142 करोड़, तो हम चीन से टक्कर लें, ये हमको एक दशक में ही ये चीज़ लानी पड़ेगी। हम अपने देश को मतलब जब अपने देश को अब जब देख रहे हैं कि इस तरह से किसी देश के ड्रोन हैं, किसी देश का विमान है, किसी देश का क्या है, और अपने देश में किसी भी चीज़ पर अपन नहीं बना पा रहे उस स्तर का जिसका होना चाहिए, ये खरीद के अपन को लाना पड़ रहा है। हालांकि पाकिस्तान भी खरीद के ला रहा है, लेकिन हमको पाकिस्तान से तुलना नहीं अपनी नहीं करनी है, हमको चीन से करनी है। चीन जैसे उल्टा दूसरों को बेच रहा है, रूस दे रहा है, अमेरिका देता, तो अमेरिका की जनसंख्या तो 34 करोड़ है, रूस की 14 करोड़ ही है, और अपनी 142 करोड़ है, इसकी भी 142 करोड़ ही है, चीन की भी। अब करोड़ 2 करोड़ का फ़र्क होगा तो अलग बात है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चीन में 90% लोग किसी ईश्वर अलग गॉड को नहीं मानते, और भारत में 95% लोग धार्मिक दृष्टिकोण के बने हुए हैं।
रूस में भी 60-70% लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हैं, क्यों वहाँ पहले से कम्युनिस्ट प्रणाली है, वो किसी ईश्वर अल्लाह गॉड या किसी धर्म को मानते